सबसे पहले हम देखते हैं 2 लड़कों का सीन, जिनमें से हमारा एक एमसी होता है जो कि ब्लू बालों के साइड वाला है, ये वाला। और फिर हमारा एमसी बोलता है मेरा नाम है सुहोकिम, और फिर उसी के साथ उसके पेट्स भी उसका नाम बोलने लगते हैं। और फिर हमारा एमसी यानी कि लॉयड, इसका नाम सीरीज़ में आगे जाके लॉयड ही होने वाला है, तो मैं इसको लॉयड ही बोलूँगा। फिर लॉयड अपनी जो कुल्हाड़ी होती है, शावल होती है सॉरी, उसे उठाकर नीचे दे मारता है, जिससे उसके आसपास बहुत सारी लाइट का सर्कल बन जाता है और वो लाइट धीरे धीरे सब जगह फैलने लगती है। फिर वहाँ से जो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो एक शहर का रूप ले लेते हैं। फिर लॉयड कहता है कि जेवियर मेरी बात सुनो। फिर जो जेवियर होता है वो कहता है यस माय लॉर्ड, बताइए। और फिर जेवियर लॉयड हंसने लगता है, बहुत ज़ोरों से ही हंसने लगता है। और फिर वो कहता है कि देखो, ये मेरा पैसा कमाने का नया तरीका है। द सिटी गार्बेज रिबॉर्न एंड बिकम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर का एपिसोड 1। फिर हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, इस बात को होने से कुछ साल पहले का, और वो एक किंगडम का सीन होता है। फिर हमारे सामने एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें कहते हैं कि आपको एक जो ऑलमाइटी वन है उनने रैंडमली आपको चूज़ कर लिया है, कांग्रेट्स, आपको इस बात की खुशी बनानी चाहिए। फिर हम हमारे एमजे को देखते हैं जो कि बहुत सालों पहले का होता है, 3 साल 4 साल पहले का। और फिर वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको इस बात की खुशी बनानी चाहिए कि आपको नाइट ऑफ आयरन एंड ब्लड के कैरेक्टर के रूप में आपको चुन लिया गया है। फिर लॉयड अपनी आंखें खुलता है और कहता है कि ये तो वही बुक है जो कि मैंने लास्ट नाइट रीड करी थी। और फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि हाँ, आप अब आप बहुत ज़्यादा लगी हैं क्योंकि ये बात आपकी सच होने वाली है। और फिर हमारा हमसे कहता है कि अच्छा, आखिर तुम मुझे विश किस बात के ऊपर कर रहे हो, यहाँ तक कि मेरे पास तो कुछ पीने के लिए भी नहीं है। और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एक नई दुनिया के बारे में सुनकर। तो फिर वो कहता है क्या, क्या मैं नई दुनिया में हूँ, और आखिर मैं अपनी जो आँखें हैं उन्हें एक रोड के बीचों बीच मिट्टी के एक रोड पर क्यों खोल रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा है यार। फिर लॉयड वहाँ पर काँपते हुए उठता है, बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है वो। और फिर वो कहता है आखिर मेरा चेहरा इस तरह कैसे हो गया, आखिर मैंने क्या किया था। और फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका चेहरा टेढ़ा हो चुका है, मतलब मुंह टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि फिर इसने जो रास्ते हैं उस पर पड़े थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से आपका चेहरा मुड़ चुका है, मतलब मुंह मुड़ चुका है। फिर लॉयड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मार रैप्टे के जो सिस्टम है उसे ही उड़ा देता है। फिर लॉयड कहता है आखिर में इस जो ये आयरन एंड ब्लड नाइट की जो नावल है इसमें पहुंचा कैसे, और जो कैरेक्टर के जिस कैरेक्टर के रूप में मैं अभी फ़िलहाल हूँ, ये तो शायद से वो है जो कि गलियों में डोलता है और दारू पीता है और उसी के साथ सड़कों पे सोता है। ये तो वही एक ही इंसान हो सकता है। और फिर पीछे से कोई बोलता है मास्टर लॉयड। और फिर हम देखते हैं एक इंसान को जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो बोलता है मैंने आपको सारे जो जगह है उस पर ढूंढ लिया पर आप मुझे मिले ही नहीं। फिर लॉयड की सबसे पहले नज़र उसकी तलवार पे जाती है। फिर वो उसके बालों को देखता है जो कि नीले कुछ कलर के होते हैं। और फिर हम को बताया जाता है इसका नाम जेवियर है, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। और फिर जेवियर बोलता है कि मास्टर चलिए अब जो मैंशन है वहाँ पर हम साथ में चलते हैं। फिर जो लॉयड होता है वो कहता है कि जेवियर, ये जैसा कि उस कहानी में बताया गया था ये तो जेवियर है, और जो सारी कहानी है वो वैसी ही चल रही है जैसे कि मैंने नॉवल में पढ़ी थी। और फिर हमें जो लॉयर डेवोर जेवियर के बारे में कुछ बताता है, वो कहता है कि जेवियर एक ऐसा स्वॉर्ड मास्टर था जिसकी कहानियाँ पूरे कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे पहुँचती गई, फैलती गई। उसके बाद सामने आया कि जो जेवियर है वो एक बहुत ज़्यादा छोटी फैमिली यानी कि फ्रेंटीना फैमिली है, उसके बोरॉन का एक नाइट था। और उस बोरॉन का जो बोरॉन था उसका सबसे बड़ा बेटा है जो था, उसका नाम था लॉयड। फिर लॉयड कहता है यानी कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ रास्कल रास्कल लॉयड मैं ही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कहते हुए। और फिर थोड़ी देर तक तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर जो जेवियर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी रास्कल नहीं कहा, बेशक से मैं तुम्हारे जो नाम है उससे पुकारता हूँ, पर रास्कल कभी नहीं कहा। पर ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम असलियत में क्या हो। और फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि लगता है कि जो जेवियर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मूड में है। और फिर जो वो है लॉयड है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। फिर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो कहता है कि
क्या तुम्हें जानना है कि तुम्हारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दारू पी रहे थे और तुमने इतनी ज़्यादा पी ली थी और तुम जब तक नहीं रुके दारू पीने से, जब तक तुम पूरी तरह से टल्ली नहीं हो गए और पूरी तरह से जो बार है उसे तोड़ ना दिया हो। और मैं भी तुम्हें इसलिए ढूंढते हुए आ गया क्योंकि जो मेरे लॉर्ड हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि जो उनका रास्कल बेटा है उसे ढूंढ कर लाओ। और तुम इतने ज़्यादा टल्ली हो चुके थे कि तुम रास्ते में चल भी नहीं पा रहे थे और घर भी नहीं पहुंचे, और उसी वजह दौरान तुम जो रोड है उस पर ही सो गए थे, बेहोश हो गए थे। और जो मेरे लॉर्ड हैं वो ये नहीं चाहते कि जो उनका रास्कल बेटा है वो हमेशा के लिए चुप हो जाए और घर ना लौटे। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ चुका था। और फिर जो लॉयर है वो कहता है कि इसको तो मेरे से बोलने की तमीज़ ही नहीं है, ये मुझसे देखो ठीक से भी नहीं बोल रहा। फिर लॉयर ज़मीन पर हाथ लगाता है और कहता है कि यहाँ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। और वैसे भी मैं एक्सेप्ट क्या कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये उस समय का मतलब उस समय की बात है जब जो हीटिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन भी नहीं हुए थे। और ये वैसे भी एक मेडवल पीरियड है। फिर जेवियर कहता है कि चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ मास्टर, क्योंकि मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे जो मास्टर हैं उन्हें बतानी है। और फिर जो लॉयर्ड होता है वो कहता है क्या तुम इन चीज़ों को अपने तक ही नहीं रख सकते, क्या तुम इन चीज़ों को टाल नहीं सकते? फिर जो जेवियर होता है वो मना कर देता है। और फिर जो वो होता है लॉयड वो कहता है कि जेवियर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। फिर जेवियर कहता है यस मास्टर। और फिर लॉयड कहता है क्या हमारे जो फैमिली है उसके पास उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं चढ़ा हुआ है? फिर जो जेवियर है वो कहता है कि आखिर इसमें पूछने वाली क्या बात है? और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो लॉयड होता है वो कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है जो कि आगे होने वाली हैं, और इस एक एक कंटेंट के बारे में मुझे पता है इस नॉवल के, क्योंकि लास्ट नाइट ही मैंने सारे चैप्टर्स इसके पढ़ लिए थे। और मुझे ऑफ कोर्स ये भी पता है कि इस लॉयड के साथ आगे क्या होने वाला है। जो कहानी है उसकी शुरुआत में जो बोरोन है और बोरोनेस है, यानी कि लॉयड के फादर और मदर हैं, उनके बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो किसी इंसान की वजह से खो दी थी, और वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, मत कर्ज कर्ज था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की भी जान ले ली थी। और उसके बाद जो ये मतलब जो ये लॉयर था ये बहुत बड़ा दारूबाज था, बम था एक नंबर का। और इसको ये जब मर गया था जब इसने ज़्यादा दारू पी ली थी, और उसके बाद इसके जो ब्लड है वो निकलने लगा था मुंह से बहुत ज़्यादा ही, जब ये मर गया था। फिर लॉयड कहता पुराने वाले लॉयड के लिए कि आखिर तुम कितने बेकार थे, आखिर कितने ज़्यादा बेवकूफ़ तुम थे, एक नंबर के पागल थे, और तुम्हें तो ठीक से रहना भी नहीं आता था। और आखिर इस जो एब्सोल्यूट था, जो ये एब्सोल्यूट है, इसने मेरी कौन सी विश पूरी करी है इस बेवकूफ़ की बॉडी में मुझे डालकर? और आखिर मेरा उस विश से मतलब चाह से लेना देना क्या है? फिर हमें वहाँ पर विलेज का सीन दिखाया जाता है। फिर हम वहाँ पर जो मेंशन होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर हम जो लॉयड की मॉम होती है उन्हें देखते हैं, जो कि लॉयड से कहती हैं कि अच्छा तो तुमने जो बार है उसमें सारा सामान तोड़ दिया था। फिर लॉयड अपने मन में कहता है कि मैंने जैसा कि लास्ट जो चैप्टर है लास्ट नाइट जो जो पढ़ा था वही हो रहा है। और फिर वो कहता है कि और फिर लॉयड की मॉम कहती हैं कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी प्लीज़, मेरे मैं तुमसे सिर्फ एक बार कह रही हूँ, प्लीज़ उससे माफ़ी मांग लो। फिर लॉयड कहता है कि ठीक है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। और वो मन में कहता है कि ये सब गलती तो उस इस बॉडी के ओनर की थी, आखिर मुझे इसको फिक्स करने की क्या ज़रूरत है? ये सब उसकी गलती है तो उससे ही करनी चाहिए ना, पर अब वो नहीं है ना इस बॉडी में, इसलिए मुझे ही करनी पड़ेगी। और लॉयड की माफ़ी मांगने वाली बात को सुनकर जो लॉयड की मॉम होती है और जेवियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो ये दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा जो रिएक्शन था और तुम्हारा जवाब था वो बहुत ज़्यादा अलग था पहले से। फिर हमें बाहर का विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपना काम कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये भी हो गया। फिर वो जैसे ही अपनी मुंडी घुमाता है वो दिखता है लॉयड को, जो कि लॉयड और जेवियर वहाँ से आ रहे होते हैं। फिर वो वहाँ पर साइड में छुप जाता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। और फिर लॉयड इससे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और ये हाल सिर्फ उसका नहीं, जो बाकी विलेजर्स जो घूम रहे होते हैं उनका भी होता है। और उनसे ज़्यादा खतरनाक तो लॉयड का रिएक्शन होता है। और फिर वहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि लॉयड को देख रहा होता है। फिर पीछे से वहाँ से कोई आता है और कहता है कि उसकी आंखों में मत देखो, वो तुम्हारी मुंडी काट देगा। और फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो विलेजर्स हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और फिर
लॉयड कहता है हाँ मुझे ये सब पता है। चलते चलते लॉयड जेवियर से कहता है कि आखिर तुम मेरा इतना ज़्यादा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर जेवियर कहता है कि क्योंकि जो मेरे लॉर्ड हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके साथ एक गार्ड की तरह रहना है, और ताकि पिछली रात की जैसे दिक्कत आई थी वैसी फिर से ना आए। और फिर जेवियर एंड लॉयड कहता है कि अच्छा तो जो डैड है उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा गार्ड बनो, है ना, मुझे प्रोटेक्ट करो। और फिर जेवियर कहता है कि नहीं, ये जैसा आप सोच रहे हैं उससे ठीक उल्टा है। मुझे आपको प्रोटेक्ट नहीं करना, जो विलेजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है आपसे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और आप बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। फिर लॉयड अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ये पुराना लॉयड था इसके दिमाग की बत्ती की जली नहीं थी, और इसका जो दिमाग है वो खिसका हुआ था एक नंबर का, और इस ऐसे का तो सर कलंक कर देना चाहिए। ये इतना ज़्यादा पागल था, ये एक नंबर का बम था। और मुझे लगता है कि सबसे पहला काम मुझे यही करना होगा, मुझे अपनी इमेज को सुधारना होगा जिससे लोग मेरा साथ दें हर काम में। लॉयड कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी जो फैमिली का कर्ज है उसे चुकाना होगा, जिससे मैं अच्छे से एक सक्सेसर की जो ज़िंदगी है उसे जी सकूँ, जिससे मेरी जो लाइफ है उसमें कोई दिक्कत ना आए और मैं अपने आराम से अपने बुढ़ापे के दिन जी सकूँ। और फिर वो कहता है कि जबकि मैंने यहाँ पर रिग्रेस हुआ हूँ तो मुझे कुछ एक सिस्टम तो मिला ही होगा जिसमें चीट्स होंगी। और फिर वो देखता है कि उसकी जो स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। पहले में तो आप सबको गुस्सा दिला सकते हो और दूसरे में आप एक कुत्ते बन सकते हो। और इस बातों को सुनकर वो जो लॉयड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सिस्टम को मारने लगता है। फिर जेवियर कहता है कि आखिर आप कहाँ पर जा रहे हैं, बाहर तो ये रहा, आपको यहाँ पर जाना है। जेवियर कहता है कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे माफ़ी मांगने के बारे में और यहाँ से भागने के चक्कर में हैं। और फिर लॉयड कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस अपनी सोचों में गुम हो गया था जिससे मैं आगे चला गया। और फिर जेवियर लॉयड को घूरने लगता है और फिर लॉयड कह रहा है आखिर क्या हुआ, क्या ऐसे कैसे देख रहे हो तुम मुझे, आखिर मैंने क्या कर दिया है। फिर जेवियर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अब चलिए अब अंदर चलते हैं। वो अंदर जाने लगते हैं और लॉयड कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ पर कोई है। फिर जेवियर कहता है अपने मन में ऐसा लगता है कि जो मास्टर है वो पहले से बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं लास्ट नाइट से, इनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और जैसे ही वहाँ पर गेट खुलता है वहाँ पर हम देखते हैं पूरा बार टूटा फूटा होता है, यहाँ तक कि जो डेकोरेशंस होती हैं वो भी टूटे होती हैं। फिर लॉयड कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कि जो कल है हंगामा मैंने किया था। और जो ऑनर होता है वो हाई अलर्ट पे पहुंच चुका होता है। फिर ऑनर कहता है कि आपको ऐसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। और फिर लॉयड कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ही डरता है, मेरे पुराने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ही डरता है। और फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो चिढ़ते हुए। और फिर वो नोटिफिकेशन आता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे हो पुराने की तरह। और फिर जो ऑनर होता है वो कहता है कि ओके, अब मुझे माफ़ कर दीजिए ऐसा करने के लिए। अब यहाँ पर ऑनर क्यों मांग रहा है यार माफ़ी। लॉयड इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, यार उसने ऐसा कहा होता है जब भी जो ओनर है उसने बुरा नहीं माना। फिर लॉयड चलते चलते बाहर जब कहता है जेवियर से कि मैंने उससे माफ़ी मांग ली, पर उसका रिएक्शन इतना बुरा क्यों था उस ओनर का। फिर जेवियर बोलता है कि ये तो होना ही था, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुमने उसकी रोज़ी रोटी ख़राब कर दी ना। और जो शॉप थी उसकी, वो खून पसीने से उसे चलाता था खूब मेहनत कर कर, और जब उसे पैसे मिलते थे। और फिर लॉयड कहता है कि तो फिर इस बात में इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है, वो फिर से कर लेगा। फिर जेवियर कहता है कि बुरी बात तो इसमें है कि उसकी जो मोम है, मदर है, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हैं इस ठंडी की वजह से, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हैं। और उनकी वजह से जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। और उसके सोचो, अगर उनकी रोज़ी रोटी ख़राब हो जाएगी तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे, और तुमने वही कर दिया है। लॉयड फिर अपने मन में कहता है कि सही कहा इसने ये बात तो, क्योंकि जो एक फायर प्लेस है जिसमें आग लगाते हैं वो जगह काफ़ी नहीं है पूरे कमरे को गर्म करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इस ठंड के समय में, इतनी ज़्यादा ठंड में, वो दोनों ओल्ड लोग ठंड के साथ रुके रह पाएंगे। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फिर वो किसी हीटेड स्टोन फ्लोर के बारे में कुछ बोलता है और अचानक से ही वहाँ पर रुक जाता है। फिर जो लॉयड होता है उसके दिमाग में कुछ आता है और जो उसका बंद बल्ब होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और फिर वो कहता है ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, हाँ कुछ पॉपअप हो रहा है, हाँ वो आ गया आ गया। और फिर वहाँ पर जो लॉयड होता है उसके दिमाग में कुछ बनने लगता है और वो उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में होता है।
लॉयड बोलता है फिर कि इस दुनिया में जहाँ पर जो हीटेड स्टोन फ्लोर है वो यहाँ पर नहीं बने हैं, पर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने पुराने समय में अपनी जो जब मैं मिलिट्री में था तब मैंने वहाँ पर अपना खुद का घर बनाया था, पर उसमें पूरा दिन और पूरी रात मुझे मेहनत करनी पड़ी थी, तब वो बन के तैयार हुआ था। अब हाँ, मुझे पता चल गया कि मैं अपनी जो बोरोन फैमिली है उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। और चलो जेवियर, जल्दी से जो बार है वहाँ पर वापस चलते हैं। फिर जेवियर कहता है कि आखिर क्यों, अचानक से ही क्यों। और फिर जो लॉयड होता है वो कहता है कि क्योंकि मुझे एक तरीका मिल चुका है, हम अपना फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका असली सफ़र अब यहाँ पर शुरू हो चुका है, इसलिए अब आपके लिए जो आरपी सिस्टम है उसे चालू कर दिया गया है। आप जब भी अब अपनी जो रिलेशनशिप है उसे सुधारेंगे की कैरेक्टर्स के साथ, यानी कि साइड कैरेक्टर्स के साथ, इस कहानी के कैरेक्टर्स के साथ, तो आपको आरपी पॉइंट के साथ आपको आरपी पॉइंट गिफ्ट के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में दिए जाएंगे। और फिलहाल आपके पास 0 आरपी है, जिसके बाद जो लॉयड होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उन मैसेज को पढ़ रहा होता है।